नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलानंद पाठक एक बार पुनः अपने YouTube चैनल अद्भुत चैनल के माध्यम से भारत भूमि मनीषियों की, विद्वानों की, संतों की भूमि रही है। इस पर भगवान राम से लेकर के और कृष्ण से लेकर के और बुद्ध तक का जन्म हुआ है। मित्रों, आज वैशाख पूर्णिमा है और आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और आज पूरा देश बुद्ध पूर्णिमा मना रहा है। आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने परमाणु बम विस्फोट भी किया था और बुद्ध मुस्कुराए जो कोड वर्ड था वो भी बहुत प्रचलित हुआ था। तो मित्रों, आज हम नई पीढ़ी के लिए और एक बौद्ध के जीवन को लेकर के बातचीत करेंगे। भगवान गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान जो कि नेपाल में है वहाँ पर हुआ था और 483 ईसा पूर्व कुशीनगर जो देवरिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर इनका परिनिर्वाण हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ और पिता इनके शुद्धोदन थे जो शाक्य क्षत्रिय थे। माया देवी इनकी माता का नाम था। जन्म के 7वें दिन इनका देहांत होने के बाद गौतमी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। कहते हैं मित्रों कि ऊँट के पांव पालने में दिखाई देते हैं, इसलिए जब सिद्धार्थ की जन्म कुंडली दिखाई राजा ने तो उन्होंने कहा कि या तो एक शासक होगा या यह बहुत बड़ा सन्यासी होगा, और ये सन्यासी ही हुए। इनका मन बचपन से ही वैराग्य में लगता था, राजसी ठाट बाट पर नहीं लगता था। पिता बहुत चिंतित थे, इसलिए इन्होंने एक बहुत अच्छा महल कहते हैं बनवाया था जहाँ पर ऋतुओं के हिसाब से वहाँ पर सब कुछ व्यवस्था की जाती थी। वहाँ पर नृत्यांगनाओं को बुलाया गया था। कहते हैं एक रात को जब नृत्यांगनाएँ नृत्य करके और सोई थी और उनके सारे जब प्रसाधन वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए तब उनका जो वह रूप बिखरा हुआ स्वरूप देख करके इनको सुंदरता से और घृणा हो गई। बाद में इनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से जो दंडपाणी की कन्या थी उनसे हुआ और एक सिद्धार्थ नाम का पुत्र भी हुआ। परंतु इनका मन तो वैराग्य में था और कहते हैं एक जब क्षत्रिय सम्मेलन में इन्होंने कोई बातें उठाई तो इन पर राजा नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि या आप राज्य छोड़ दें या आपको फांसी होगी। तो इन्होंने राज्य छोड़ने का बहुत चतुराई के साथ विकल्प चुना और यह साधना में चले गए। कुछ दिन तक इन्होंने खीर चावल खा करके और साधना की। बाद में इन्होंने निराहार साधना किया। कहते हैं शरीर जब कांटे जैसा हो गया सूख करके, उसी समय कुछ महिलाएं उधर से निकली और गीत गाती हुई, जिसका अर्थ था कि वीणा के तारों को इतना नहीं कसें कि टूट जाए। तब इनको ध्यान आया कि आहार करके भी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, और इन्होंने कुछ आहार लेना शुरू किया। 6 वर्ष की घोर तपस्या के बाद इनको बोध गया में जो बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और एक सुजाता नामक महिला ने इनको खीर खिला करके इनके व्रत को तोड़वाया। बाद में ये अपने राज्य में लौटे जहाँ पर इनकी माता को उन्होंने ज्ञान दिया और आनंद नामक एक जो शिष्य था उसको उन्होंने उपदेश दिया। इनके उपदेश त्रिपिटक नामक पुस्तकों में संकलित हैं। त्रिपिटक 3 हैं जो पाली भाषा में लिखे गए हैं, जो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अधिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं इनकी और इनका जो धर्म है वो अहिंसा पर आधारित है, मानव कल्याण पर आधारित है, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय पर यह कल्याणकारी थे और ये विश्व में फैला। बौद्ध धर्म ऐसा था जो कंबोडिया और चीन, जापान 10 देशों में, अफगानिस्तान, लेकिन बाद में वहाँ सफल वह नहीं हुआ। फिर भी इतना इनका जो भाव था वह सब नीचे तक के लोगों में गया। कहते हैं मित्रों कि यह इतने विनयशील थे कि जब यह घुड़सवारी करते थे तब जब घोड़े के मुख से झाग आने लगता तो घुड़सवारी को रोक देते और वो बाजी हार जाते। इतना इनके अंदर दया भाव था। और बाद में कहते हैं मित्रों कि जब ये 6 वर्ष के बाद जब ये देशाटन के लिए निकले तो 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर के आसपास में एक कुंडा जिसको लुहार कहते हैं उसने इनको अंतिम भोजन करवाया था। उसके बाद इनकी बीमार ये हुए और मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने शिष्यों से भी कहा कि भाई उसको कुछ कहना मत, कहना कि आपका भोजन अच्छा था। कहते हैं विष देकर के इनको
उस लोगों ने मार दिया। तो इस प्रकार से 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो समाज को दिया वो हमें जानने योग्य है। मित्रों, इनके जीवन की 2 छोटी छोटी प्रेरक कहानियाँ मैं आपके सामने रखूँगा। एक बार जब वह अपने साधना में रत थे तो एक शिकारी ने इनकी परीक्षा लेने के लिए आँख पर पत्थर मारा। इन्होंने कुछ नहीं कहा। एक और बड़ा पत्थर मारा, खून निकलने लगा अधिक, तो आँखों से इनसे आंसू बहे। तब शिकारी ने आकर पूछा कि आपने पहले कुछ क्यों नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मुझे पहले शरीर पर कष्ट हुआ इसलिए मेरी आत्मा को कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार मेरी आत्मा को कष्ट हुआ इसलिए आंखों से आंसू आए। मैंने सोचा कि आपने मुझे इतना कष्ट दिया है, आपको पश्चाताप किस प्रकार करना पड़ेगा, आपको कितना कष्ट होगा, कितना पाप लगा होगा। शिकारी उनके पाँव में गिर पड़ा और क्षमा याचना करके और एक और साधक के रूप में प्रचलित हुआ। इसी प्रकार से मित्रों, एक छोटी सी और प्रसंग है। एक जल्लाद जो 60 वर्ष तक राजकीय सेवा में रह करके अनेक लोगों को फांसी दी, और वह जब गौतम बुद्ध के पास गया तो उन्होंने कहा कि आप साधना कीजिए। और एक बार जब सुबह वह गौतम बुद्ध के यहाँ गए, वह भोजन, अपना भोजन गौतम बुद्ध को उसने दिया और वह अपनी सारी मन की पीड़ा को निस्वार्थ भाव से बताया, मैंने यह किया। तब उन्होंने कहा, भोजन खाया, तब उसने कहा कि आपने यह कार्य अपने मन से किया या किसी आदेश से। उन्होंने कहा मेरा तो ये कार्य ही था, राज्य आदेश से किया। और उसके बाद से गौतम बुद्ध वहाँ से लौटे और कुछ देर पश्चात उस जल्लाद की मृत्यु हो गई। उन्होंने शिष्यों को बताया कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे। उन्होंने कहा कि वह अंतिम समय में अपने मन के सारी व्यथाओं को, सारी बातों को मान करके और क्षमा प्रार्थी वह हो गया, अर्थात क्षमा मैंने उसको कर दिया और इसलिए वह मोक्ष का अधिकारी है। मित्रों, बौद्ध धर्म की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि हम क्षमा करें। प्रतिक्रियात्मक धर्म यह नहीं है। आज की परिप्रेक्ष्य में बौद्ध धर्म के मानने वाले और कुछ तथाकथित लोग जो बौद्ध धर्म को अपनाने का ढोंग और स्वांग रचते हैं, वो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। बौद्ध धर्म सनातन धर्म के विरुद्ध भी नहीं है, वह सनातन धर्म से निकला हुआ ही यह धर्म है, जो सनातन धर्म की जो कुछ कुरीतियाँ थी उसको दूर करने को लेकर के गौतम बुद्ध ने उपदेश अपने दिए। और जो उन्होंने अहिंसा की बात की, बलि की जो विरोध की बात की, जो उन्होंने जाति व्यवस्था की विरोध की बात की, वह सब स्वीकार्य है। और धीरे धीरे इसी प्रकार से जैन धर्म, बौद्ध धर्म के द्वारा हम एक समरस समाज की, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय समाज की, जो सर्वे भवन्ति सुखिनः की भावना थी, उसी को आगे बढ़ाया। तो इसीलिए सनातन धर्म में नवें विष्णु के अवतार के रूप में बुद्ध को सनातन धर्म और भारत के लोगों ने हृदय से स्वीकार किया। तो मित्रों, आज हम वैशाख पूर्णिमा पर गौतम बुद्ध को श्रद्धांजलि देते हुए उनके उपदेशों को आत्मसात करें, स्वीकार करें और समरस समाज, संपूर्ण हिंदू ही नहीं वरन समस्त प्राणी मात्र में वही एक विप्रसत बहुधा वदंती की बात करते हुए और मानव कल्याण की बात करें, तभी हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को सही मायने में अपना पाएंगे। आपको कैसा लगा इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें और हम सबके साथ चलें, सबके साथ न्याय करें, मिलकर रहें। यही गौतम बुद्ध ने चाहा था, यही उनका असली धर्म है। तो मित्रों, अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे किसी और विषय पर।